हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, पैराबोला के। जितने भी जेई के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं पैराबोला के वो हम वन बाय वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैराबोला के जितने भी कंसेप्ट हमारे पहले हुए हैं वो आपको याद होना चाहिए, उसके फार्मूलेज याद होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम टैकल कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4 इज अ टेंजेंट, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4 इज अ टेंजेंट टू बोथ द पैराबोला। मतलब ये जो टेंजेंट है ये y स्क्वेयर बोथ द पैराबोला, मतलब पैराबोला कितने हैं रे, दो, और दोनों भी पैराबोला में एक ही टेंजेंट है। फर्स्ट पैराबोला है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x एंड सेकेंड पैराबोला है x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2by, देन द वैल्यू ऑफ b इज, मतलब इस क्वेश्चन में हमको गिवन है दो पैराबोला, एक x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2by और एक y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, और इस दोनों भी पैराबोला की एक ही टेंजेंट है। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। तो देखो जो कॉमन टेंजेंट दी है उसका इक्वेशन ऑलरेडी हमको गिवन है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या दिया है रे, तो टेंजेंट का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4। लेकिन हमको पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन पता है रे, क्या होता है पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, ये सभी को पता है। पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। और मुझे एक बात बताओ रे, हमको पैराबोला कौन सा दिया है, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो ये अप्रोच तो आपको लगाना ही है, इसको किसके साथ कंपेयर करो, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax के साथ। तो a कितना आया रे हमारा, a आ गया हमारा 1। तो मुझे बताओ ये दोनों को टेंजेंट है, दोनों पैराबोला को टेंजेंट है, मतलब मैं यहाँ पे a क्या पुट कर सकता हूं, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 बाई m, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 बाई m। क्यों, क्योंकि हमारा a क्या आ गया रे, क्या आ गया, a क्या आ गया, सभी लोग बताओ, a आ गया 1। ठीक है, ए आ गया 1। और मुझे एक बात बताओ रे, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाओ, ए हमारा 1 तो आ गया, ए हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैं ए बाई एम को किसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ, ये दोनों भी टेंजेंट की इक्वेशन है। तो ए बाई एम इज इक्वल्स टू 4, ए बाई एम इज इक्वल्स टू 4। तो ए है 1 बाई एम इज इक्वल्स टू 4, मतलब 1 बाई एम 4 निकला। तो एम कितना हो गया रे मेरा, 1 बाय 4। और इसी तरह से मेरा स्लोप निकल गया 1 बाय 4। ठीक है, स्लोप कितना निकल गया, 1 बाय 4। अब मुझे बताओ आपके पास a है, m है, तो आपका टेंजेंट का इक्वेशन अब कैसे हो जाएगा रे, अब आपके टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx, लेकिन m क्या है, 1 बाय 4, मतलब 1 बाय 4x प्लस a बाई m, तो a है 1 और m कितना है 1 बाय 4। मतलब मेरा इक्वेशन बना x बाय 4 प्लस 4, y इज इक्वल टू x बाय 4 प्लस 4। ये बन गया मेरा इक्वेशन, किसका किसका इक्वेशन बन गया रे, टेंजेंट का। लेकिन मुझे एक बात बताओ रे मुझे एक बात बताओ, हमको सेकंड पैराबोला क्या दिया है, ये तो जो टेंजेंट है वो इसको भी तो है, मतलब जो टेंजेंट इस पैराबोला को है वही टेंजेंट इस पैराबोला को भी है। मतलब ये टेंजेंट का इक्वेशन इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, बराबर है। तो देखो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, ध्यान से देखो, हम यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2by, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2by। अब मुझे बताओ y की वैल्यू तो पता है रे मुझे, क्या है, सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2b और y है x बाय 4 प्लस 4। क्या है, x बाय 4 प्लस 4। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, एक टेंजेंट थी जो दोनों को
टेंजेंट थी, दोनों पैराबोला को क्या थी, टेंजेंट थी। तो टेंजेंट का फार्मूला मेरे को ऑलरेडी पता है, तो मैंने इक्वेट करके ए और यम की वैल्यू पता कर ली, उस टेंजेंट में पुट कर दी, तो मेरा एक टेंजेंट का एक इक्वेशन बन गया ये टेंजेंट का इक्वेशन। तो यही टेंजेंट का इक्वेशन दूसरे पैराबोला को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैंने दूसरे पैराबोला का इक्वेशन लिख लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2by, बस उसमें मैंने वैल्यूज पुट की, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा रे, तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2bx बाय, ये क्या हो जाएगा 16/4, और थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा रे 2×2 तो ये हमारा आ गया x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, अगर b अंदर मल्टीप्लाई होता है तो bx प्लस 16b/2, तो ये हो गया 2x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू bx प्लस 16b। इसको अगर मैं इधर लाऊं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस bx प्लस माइनस 16b इक्वल टू 0 बन गए। ठीक है, एक टेंजेंट थी किसको, दो पैराबोला को, तो मैंने उसके लिए सॉल्व कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ रे, मेरा ये इक्वेशन जो मिला, कौन सा इक्वेशन जो मिला, ये जो इक्वेशन मिला ये क्वाड्रेटिक मिला, सभी को पता है। ये कौन सा इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक। किससे निकाला, टेंजेंट से निकाला। किससे निकाला, टेंजेंट से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब रहता है तो हमने डिराइव करते वक्त, टेंजेंट का फार्मूला डिराइव करते वक्त कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या लगाई थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या लगाई थी, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू 0, मतलब b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बताओ b मतलब क्या है, यहाँ पे ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, तो b स्क्वेयर मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 4 a है 2 और c है माइनस 16b इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्या हो गया, b स्क्वेयर माइनस ये कितना होगा इज इक्वल्स टू 0। अगर वो उस साइड चला गया तो क्या हो जाएगा रे, बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस 128b, एक b कैंसल, तो b का आंसर क्या आ गया, माइनस 128। बी का आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस 128। और शायद से हमको बी निकालना था, कितना निकला रे बी निकला हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या निकला, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन देखो कुछ यूज हुआ है, मैक्सिमम जेई के क्वेश्चन में आपको यही एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, यही आता है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। विदाउट ये फार्मूला आप जेई का क्वेश्चन सॉल्व करके आ ही नहीं सकते, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हमने इस तरह से सॉल्व किया। ओके, राइट डाउन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस प्रॉब्लम में किया क्या है। देखो उसने क्या बोला था, y इज इक्वल टू mx प्लस 4, ये इस दोनों पैराबोला को टेंजेंट है, मतलब कॉमन टेंजेंट है। दोनों पैराबोला को टेंजेंट बोथ बोला ना उसने, बोथ मतलब ये कौन सी टेंजेंट हो गई रे, कॉमन टेंजेंट हो गई। दोनों को टेंजेंट है मतलब ये टेंजेंट दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट्स इट। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से a निकाल दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस 4 उसने दिया था, हमको टेंजेंट का ऑलरेडी इक्वेशन पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, तो a/m को इक्वेट किया 4 से, तो मेरा क्या निकल गया m। फिर से टेंजेंट की इक्वेशन में पुट किया तो मेरा ये इक्वेशन मिला टेंजेंट का। बाय डिफॉल्ट ये पहले को टेंजेंट है, दूसरे को भी है, तो दूसरे को इक्वेशन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 2by, तो y की जगह पे क्या पुट किया, x/4 प्लस 4। उसको सॉल्व करते गए तो हमको एक क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन टेंजेंट की थी, इसलिए क्वाड्रेटिक के लिए टेंजेंट की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उस कंडीशन से सॉल्व किया तो हमको b कितना मिला रे, माइनस 128। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लो। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, देख लो सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है, ये भी क्वेश्चन जे में आया, इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब दो पैराबोला है और दोनों भी पैराबोला को क्या है रे, एक कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि उसने बोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो
तो आप इससे डायरेक्ट लिख सकते हो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है 4ax, तो मेरा a हो गया 1। ये तो बिल्कुल निकालना ही है आपको। अब उसने कॉमन टेंजेंट बोला है तो मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेता हूं, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है रे, तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो मुझे बताओ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, मेरा a कितना आया रे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम, ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ गए। मैंने देखो अभी तक क्या यूज किया, तो ये पैराबोला और इस पैराबोला का ये टेंजेंट, यही टेंजेंट इस पैराबोला को भी होगा रे। देखो क्वेश्चन क्या बोला था, आधा ही क्वेश्चन हमने पढ़ा है, आधा ही उतना ही सॉल्व करते। देखो क्या बोला है, इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब यही टेंजेंट किसको रहेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को रहेगा। यही टेंजेंट किसको रहेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को, मतलब ये टेंजेंट का इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करने को हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा रे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y क्या है, तो y है mx प्लस 1 बाई एम, एम एक्स प्लस 1 बाई एम। तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 एम स्क्वेयर एक्स प्लस 1 अपॉन एम। तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 एम स्क्वेयर एक्स प्लस 4, बराबर है। एम इधर चला गया तो एम एक्स स्क्वेयर, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 एम स्क्वेयर एक्स प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक समान दिख रहा है क्या रे, देखो एम एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एम स्क्वेयर एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर कर सकते किसके साथ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और आप सभी लोगों को पता है रे, क्या पता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सभी लोगों को पता है। क्या पता है कि मुझे बताओ, एक कॉमन टेंजेंट है इसको और इस पैराबोला को, तो दोनों कॉमन टेंजेंट के हिसाब से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है। तो ये टेंजेंट थी, तो टेंजेंसी की कंडीशन क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आना चाहिए, 0। तो मुझे बताओ बी क्या हो गया रे, बी हो गया माइनस 4 एम स्क्वेयर। तो देखो माइनस 4 एम स्क्वेयर ये हो गया बी, लेकिन उसका क्या है, स्क्वेयर है, उसका क्या है, स्क्वेयर। माइनस 4 AC, ए क्या है रे, ए है यम, सी क्या है, तो सी है माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर लोगे तो 16, यम स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो यम टू द पावर 4, अगेन ये माइनस माइनस प्लस 16 यम इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 16 यम टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस 16 यम, 16 कैंसल और एक यम कैंसल, मतलब यम क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, -1। कोई भी वैल्यू का क्यूब माइनस कब आता है, जब आपकी यम की वैल्यू क्या होगी। कितने लोग प्लस माइनस 1 बोल रहे हैं, नहीं, स्क्वायर रहता तो प्लस माइनस 1 लिखते, लेकिन यम क्या आएगा, -1। इस तरह से हमारा यम निकल गया -1। क्या निकल गया रे, यम निकला -1। ठीक है, मतलब मेरा टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया रे, मेरा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम, यही था ना। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, एम कितना है रे, -1, तो -1 x प्लस 1 बाई एम, मतलब 1 बाय -1, मतलब मेरा सीधा सीधा इक्वेशन हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1। बस यहाँ तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब देखो रे उसने आगे बोला क्या है, if the common tangent to the parabola this and this also touches the circle, मतलब यही टेंजेंट टच कर रही है किसको, सर्कल को, और सर्कल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस सर्कल को ये जो टेंजेंट है ये टच कर रही है, मतलब अगेन इसको भी क्या है रे, टेंजेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब सभी को पता है ये हो गया आपका एक सर्कल जिसका सेंटर है
0 0, जिसका सेंटर मतलब ओरिजिन हो गया। और इसको एक टेंजेंट है, इसको एक टच करके जा रहे हैं मतलब टेंजेंट है। और टेंजेंट क्या है, तो इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूं, कह रहे x इधर आएगा तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वेयर आर स्क्वेयर, मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया ओ से लेकर पॉइंट पी तक का, ये क्या हो जाएगी, रेडियस। और रेडियस मतलब ही यहाँ पे क्या है रे, सी है। रेडियस मतलब ही क्या है, सी है। तो मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी मैं फाइंड कर सकता हूं ना, कैसे, तो आपको टेंजेंट पता है और ओरिजिन पता है, मतलब ये पॉइंट पता है, तो आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी, ओपी मतलब ही क्या है रे, सी इज इक्वल्स टू मॉड, इसमें पुट करो, एक्स भी क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई भी 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। मतलब मेरा आंसर आ गया c, ये हो गया 1 और 1 प्लस 1 2, मतलब c निकल गया 1/√2। मतलब ये c मतलब ही क्या है रे, रेडियस है। c मतलब ही क्या है रे, रेडियस। कितना निकला 1/√2 है क्या रे ऑप्शन 1/√2, यस, ये है हमारा ऑप्शन फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट आंसर। ठीक है, सो लिख लो इसमें। देखो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं इस प्रॉब्लम को, ध्यान से देखो क्या किया है इस प्रॉब्लम में। इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब एक कॉमन टेंजेंट है जो इस पैराबोला को भी है और इस पैराबोला को भी। तो मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से a निकाल दिया और टेंजेंट का फार्मूला लिख लिया y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, जिसमें a पुट कर लिया। अब ये इस पैराबोला के लिए निकाल लिया, यही टेंजेंट इसको भी है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हमको पता है, तो y की वैल्यू मैंने एज इट इज ये पुट कर दी। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये ऑलरेडी हमने इसके प्रीवियस में प्रॉब्लम किया है कि दोनों पैराबोला को एक कॉमन टेंजेंट है, तो पहले क्या कर लो रे, a निकाल लो, एक टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, वो टेंजेंट का इक्वेशन में दूसरा पैराबोला पुट कर दो। ठीक है, जैसे पुट करोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या रहती है, तो डिस्क्रिमिनेंट रहता है 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इससे मेरे को मिल गया स्लोप मतलब यम। अब मुझे बताओ मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकल गया रे, ठीक है, ये निकला, लेकिन उसने क्या बोला है, वही टेंजेंट आल्सो टच द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वही जो कॉमन टेंजेंट है वही टेंजेंट इस सर्कल को है, तो सर्कल का ओरिजिन हो गया सेंटर, रेडियस हो गई सी, और आपको एक टेंजेंट पता है, तो आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते थे सी, वही हमको निकालना था। सी मतलब ही क्या है, रेडियस। तो अपने पास ये फार्मूला है, ब्रैकेट में x की जगह y की जगह पे 0 0 पुट कर दिया और अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा c निकल गया 1/√2, यही हो गया हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सो राइट डाउन। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बोला है, देखो इस प्रॉब्लम में बोला है अ स्ट्रेट लाइन टचेस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वेयर। मतलब एक सर्कल है रे, उसको एक स्ट्रेट लाइन टच हो रही है, इतना उसने बोला है। एंड वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8ax, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, मतलब अ स्ट्रेट लाइन है जो इसको और इसको टच कर रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच कर रही है, मतलब सर्कल को टेंजेंट है, पैराबोला को टच कर रही है, मतलब पैराबोला को टेंजेंट है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब लाइन का इक्वेशन निकालना है, मतलब ही हमको किसका इक्वेशन निकालना है रे, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। क्यों, क्योंकि जो ये लाइन है, जो ये आपकी क्या दी है लाइन,
वो लाइन टच कर रही है, क्या कर रही है, टच कर रही है, किसको, तो सर्कल को भी और किसको, पैराबोला को भी। अब टच कर रही है मतलब है क्या, ये टेंजेंट है, क्या ये टेंजेंट, और इसी टेंजेंट का हमको क्या फाइंड करना है रे, इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, स्टार्ट करते हैं वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8ax से, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8ax से। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो रे, मुझे एक बात बताओ, इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो आप बोल दोगे सर वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, इसको 4ax के साथ कंपेयर कर लोगे, ए की वैल्यू निकाल के y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई एम लिख लोगे, ये आपको पता चलेगा। लेकिन हमको बताओ ये टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो आंसर में देखो a के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, a के फॉर्म में। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax रहा, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या रहता है रे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई एम, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई एम, ये टेंजेंट का इक्वेशन रहता है जब वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या रहता है, 4ax। अब वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8ax है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस, अब 4a के डबल ही है ना रे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2a बाई एम, y इज इक्वल्स टू 2a बाई एम, ये समझा आपको। वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई एम, और वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8ax है, तो y का इक्वेशन बन गया y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2a बाई एम। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर x प्लस 2a अपॉन एम, और इसको इधर लेके गए तो ये हो जाएगा my इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर x प्लस 2a, my इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर x प्लस 2a, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ थोड़ा सा, देखो m स्क्वेयर x, ये my इधर आ गया तो माइनस my प्लस 2a इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन बना रे, टेंजेंट का, किसका इक्वेशन बना, टेंजेंट का, ठीक है। अब यही टेंजेंट, एक लाइन जो बोल रहा है टेंजेंट बोल रहा है, ये किसको परपेंडिकुलर है, इस सर्कल को। तो ये सर्कल देखो क्या है रे, बताओ थोड़ा सा, ये सर्कल है, ये इस कुछ तरह, जिसका ओरिजिन है 0 0, ठीक है, सेंटर क्या है 0 0 है, और इसको कंपेयर करेंगे इस सर्कल को, तो देखो ये सर्कल क्या बोला है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वेयर, और इसको मैं कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर के साथ, तो मेरा आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा रे, √2a, आर क्या आ जाएगा, √2a। और इसी को ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये इसको भी टेंजेंट है, सर्कल को भी, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या है टेंजेंट, यहाँ पे लिखता m स्क्वेयर x माइनस my प्लस 2a इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ रे, C से लेकर P तक का डिस्टेंस मतलब ही क्या है, √2a, और हम फार्मूला से फाइंड कर सकते क्या रे, कर सकते, ऑब्वियस कर सकते, ठीक है। कैसे बताओ, तो हमको फार्मूला पता है, क्या है देखो, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा रेडियस क्या है, √2a, ध्यान से देखो यहाँ पे, √2a इज इक्वल्स टू, देखो m स्क्वेयर x मतलब 0 माइनस my 0 प्लस 2a प्लस 2a, ए हमको एज इट इज a के फॉर्म में लिखना है, अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट क्या है रे, m स्क्वेयर, तो उसका होल स्क्वेयर, m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, y का कोएफिशिएंट क्या है -m, तो प्लस ब्रैकेट में -m का होल स्क्वेयर, ठीक है, लिख दिया, रेडियस इज इक्वल टू ये लिख दिया, तो ये हो गया √2a इज इक्वल टू 0 - 0 2a, मतलब ये हो गया 2a, ये रूट में आ गया m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वेयर। अब रूट हटाना है तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर ले लेते। अब जैसे स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये √2a बन जाएगा 2a स्क्वेयर, ये 2a बन जाएगा 4a स्क्वेयर, ठीक है,
ये हो जाएगा यम टू द पावर 4 प्लस यम स्क्वेयर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो ये ए स्क्वेयर कैंसल, 2 टू द 4 मतलब ये क्या बना, यम टू द पावर 4 प्लस यम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2। इसको क्वाड्रेटिक पे फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, तो देखो यम टू द पावर 4 को लिखता मैं यम स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस यम स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या बन गया रे हमारा एक, ठीक है, क्या बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा एज्यूम करो कि ये क्या है रे, x है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप आराम से इसके, अब देखो मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए -2 और एडिशन क्या आनी चाहिए +1। यम स्क्वेयर प्लस 2 यम स्क्वेयर -1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो जो बताओ यम स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 मतलब यम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -2 पॉसिबल है क्या रे, स्क्वेयर के आंसर कभी माइनस में पॉसिबल रहता है कि नहीं, मतलब ये गया यम स्क्वेयर -1 इक्वल टू 0 मतलब यम स्क्वेयर हो गया 1, तो यम की वैल्यू क्या रह सकती है +-1 रह सकती है, क्या रह सकती है +-1 रह सकती है। हो गया, हमको यम मिल गया रे, हमको निकालना क्या था, और स्ट्रेट लाइन टचेस सर्कल एंड पैराबोला द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब टेंजेंट का ही इक्वेशन निकालना था। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या था रे, y इज इक्वल टू mx प्लस 2a बाई m, y इज इक्वल टू mx प्लस 2a बाई m। तो एक बार मैं +1 पुट करके देखता, तो देखो y इज इक्वल टू 1x प्लस 2a बाई 1 मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 2a है क्या रे ऑप्शन में, y इज इक्वल टू x प्लस 2a। यस, हमको आंसर मिल गया, क्या है y इज इक्वल टू x प्लस 2a। कुछ कंसेप्ट हमने यूज नहीं किया, क्या किया है, एक ही स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को भी टेंजेंट है और पैराबोला को भी टेंजेंट है। तो बाय डिफॉल्ट हमने पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया, एक कौन से भी फॉर्म में है वो टेंजेंट लिख लिया, सेंटर और इससे डिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो अपन को क्या मिल गया रे, यम मिल गया। और जैसे ही यम मिल गया हमने टेंजेंट में पुट कर दिया, वही क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सभी लोग राइट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझाने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोनिक सेक्शन, देखो ये जो कोनिक सेक्शन है इसमें पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, ये 3 चैप्टर है। लेकिन आपको अगर कोनिक सेक्शन करना है, मतलब आपको इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला करना है, तो आप डायरेक्टली ये कोनिक सेक्शन नहीं कर सकते। इसके पहले आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आपको सर्कल पढ़ना पड़ेगा। विदाउट स्टडिंग स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल आप डायरेक्टली कोनिक सेक्शन पे जंप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में बहुत बार देखा होगा कि हम बहुत बार लाइन की इक्वेशन यूज करते हैं। दो लाइन दिया है तो उसके बीच में का एंगल निकालने की इक्वेशन यूज करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लाइन के कंसेप्ट और सर्कल के कंसेप्ट प्रीवियस हमने 2-3 प्रॉब्लम में यूज किए थे। एक सर्कल था, उसके ऊपर एक टेंजेंट था, तो ये डिस्टेंस r निकालने के लिए हमने कंसेप्ट यूज किया। तो मैक्सिमम कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन और सर्कल के यूज करते हैं। तो इसलिए आपको पैराबोला अगर करना है या फिर कोनिक सेक्शन करना है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रेट लाइन करो और क्या करो, सर्कल करो, उसके बाद ही क्या स्टार्ट करो, कोनिक सेक्शन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा देखो। अब इस प्रॉब्लम में बोला है इफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x, मतलब y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8x, ये एक पैराबोला है और इसको क्या है रे, एक टेंजेंट है। इसको क्या है, एक टेंजेंट है। इफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8x
मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 70। मतलब इस पैराबोला की जो टेंजेंट है वो 45 डिग्री पे है, किस लाइन से? तो इस लाइन से, मतलब y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 और ये टेंजेंट, इसके बीच में एंगल कितना है रे? 45 डिग्री। एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ रे, और देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमको किसका निकालना है? पैराबोला का। किसका निकालना है? पैराबोला का। तो मुझे बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? ये मैंने आपको डायरेक्टली याद करने को बोला, ये अगर डिराइव करते बैठे तो हो गया जेई का कल्याण। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? a बाई एम स्क्वेयर टू ए बाई एम, बराबर है ना? ये पैराबोला का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो आप मुझे एक बात बताओ रे, इस पैराबोला को जो टेंजेंट है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है या फिर 45 का एंगल बना रही, किसके साथ? इसके साथ, बराबर है? तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं अगर कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो इसका स्लोप क्या मिला रे? 3। तो इसको बोल देता हूँ मैं m1। लेकिन ये m1 किसका हो गया रे? स्लोप ऑफ लाइन का। कौन सी लाइन? ये लाइन, ये लाइन का ये m1 हो गया। लेकिन मेरे को टेंजेंट का स्लोप निकालना है, टेंजेंट के स्लोप को बोल देता हूं मैं m2। ये अभी मेरे को फाइंड करना है, कितना? m2 फाइंड करना है। और थीटा कितना दिया है रे? तो थीटा दिया है 45 डिग्री। मुझे बताओ, दो लाइन है, दो लाइन है, एक का स्लोप है m1, एक का स्लोप है m2, और उसके बीच में का एंगल पता है, तो हम एक अननोन निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमारे पास फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो tan थीटा मतलब tan 45, m1 कितना है रे? तो m1 है 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3 m2। ठीक है, और tan 45 सभी को पता है क्या होता है? 1, 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा रे? देखो यहाँ पे 1 प्लस 3m2, 1 प्लस 3m2, सॉरी m स्क्वायर नहीं है वो ना, गलती से हो गया हो। 1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 3 माइनस m2, 3 माइनस m2। अब m2 इधर आ गया तो 3m2 माइनस m2, ये हो गया 2m2, 3 माइनस 1 2, तो m2 कितना आ गया रे मेरा? 1। m2 कितना आ गया मेरा? 1 हो गया। अगर m2 आपका आ गया 1, कितना आ गया? 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बराबर किया है हमने। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई रे हमारी। बताओ बरा, मुझे एक बात बताओ, 3m2 है और ये माइनस m2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा रे? 3m2 माइनस इधर प्लस होगा ना, तो ये 4m2 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 1 2, तो m2 हो जाएगा 2/4। मतलब m2 कितना हो गया रे? 1/2। कितना हो गया? 1/2। देन अब मुझे बताओ, m2 पता है और आपको क्या पता है रे? a, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। यार ये बताओ ना 2 मिनट में, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है? 8x। इससे आप कहीं बार निकाल, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। तो a कितना हो गया? 2। तो मुझे बताओ, a पता है और m2 मतलब ही पैराबोला का है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? a बाई एम स्क्वेयर और ट्वाइस a बाई एम। देखो a कितना है रे? 2, m स्क्वेयर, m कितना है? 1/2 का होल स्क्वेयर, 2, a कितना है? 2, m कितना है? 1/2। देखो इसको अगर सॉल्व करूंगे तो ये क्या हो जाएगा रे? 2 अपॉन 1/4, 4 अपॉन 1/2, और इसको आगे में लिखा तो ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 8 और ये भी 8। मतलब हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया 8 8। कहाँ
अरे ऑप्शन नंबर डी, क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो इस प्रॉब्लम में किया क्या है, मैं एक सेकंड में आपको बता दे रहा हूं हुआ क्या है। क्या बोल रहा था उसने, जो टेंजेंट है पैराबोला y² = 8x को, वो 45 का एंगल बना रही, किस लाइन के साथ, तो इस लाइन के साथ। तो मैंने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया m1, इस पैराबोला के टेंजेंट का स्लोप है m2, और मेरे को थीटा पता है 45, तो मैंने डायरेक्टली ये फार्मूला लगाया। अब ये फार्मूला कहाँ से आया रे, कहाँ से आया, ये फार्मूला आया स्ट्रेट लाइन से। इसके ऊपर से मेरे को टेंजेंट का स्लोप निकल गया। किसका स्लोप निकला, m2 मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जैसे ही टेंजेंट का स्लोप निकल गया, मैंने क्या निकाल लिया रे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या निकाल लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो राइट डाउन। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो जेई 2020 में पूछा है। ठीक, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट पी एच के, मतलब एक पी पॉइंट है, बी अ पॉइंट ऑन द कर्व y = x² + 7x + 2। मतलब ये जो एक पी पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर है, नियरेस्ट टू द लाइन y = 3x - 3, और वो पॉइंट इस लाइन के नियरेस्ट है। देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट p, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है, लेकिन कौन से पॉइंट से रे, p पॉइंट से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट बताया रे, y² = 4ax प्लस रहा तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरह निकलता है, -4ax रहा तो इस तरह निकलता है, x² = +4ay रहा तो पैराबोला कुछ इस तरह निकलता है, -4ay रहा तो इस तरह निकलता है। ये तो क्लियर कट पता है, जिसका वर्टाइसेस है 0 0। अगर इसके साथ कुछ आ गया y² = 4ax + 5y, x² = 4ay + 2, तो ये पैराबोला तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, कहीं पे तो भी शिफ्ट होगा, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमको जो इक्वेशन दिया है y = x² + 7x, x² + 7x, y = 7x + 2, मतलब ये पैराबोला का कौन सा इक्वेशन है रे, x² = जैसे ही x² आया y प्लस है, मतलब ये पैराबोला कैसे निकलेगा रे, सभी को पता है कैसे निकलेगा, कुछ इस तरह से निकलेगा। अब इस पैराबोला पे P एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, P। ठीक है, तो ये P पॉइंट है एच के, P पॉइंट क्या है, एच के, इस पैराबोला के ऊपर है। और इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y = x² + 7x + 2, बराबर है, नियरेस्ट टू द लाइन। अब ये जो पॉइंट है ये एक लाइन के नियरेस्ट है, और लाइन क्या है रे, तो लाइन है, देख लो ये लाइन है y = 3x - 3। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ रे, ये पॉइंट इस लाइन के नियरेस्ट है। देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट P, मतलब हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, जो कहाँ से पास हो रहा है, P से। तो मुझे एक बात बताओ रे, सबसे पहले तो P पे तो एक टेंजेंट रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, टेंजेंट। ठीक है, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, टेंजेंट ड्रॉ हो गई, किसकी, पैराबोला की। तो मुझे एक बात बताओ रहे, उसने कहीं पे तो भी बोला है क्या कि y = 3x - 3 ये लाइन पैराबोला को कहीं पे कट कर रही है, नहीं कर रही है। और नियरेस्ट बोला है, नियरेस्ट बोला है मतलब ये लाइन इस टेंजेंट को पैरेलल ही रहेगी, क्या रहेगी, पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, हो गया लॉजिक। क्या बोला है उसने, एक P पॉइंट है इस पैराबोला के ऊपर, और उसके नियरेस्ट में एक लाइन है y = 3x - 3, और उसका हमको इक्वेशन किसका निकालना है, नॉर्मल का। तो पहले टेंजेंट का तो निकालते हैं यार, टेंजेंट का निकल गया तो नॉर्मल का निकल जाएगा। कैसे, देखो तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो लाइन है
y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, तो इसका स्लोप क्या हो गया रे? इसका स्लोप हो गया 3। इसका स्लोप क्या हो गया? 3। अब इसका स्लोप 3 हो गया तो टेंजेंट का भी स्लोप क्या हो गया? 3। मतलब m1 इज इक्वल्स टू क्या है? mt। क्यों? क्योंकि लाइन और ये क्या है रे? पैरेलल है। लाइन और ये क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अब मुझे बताओ लाइन और टेंजेंट दोनों भी पैरेलल है तो दोनों के स्लोप रहेंगे सेम, तो m1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। mt भी कितना हो गया रे? 3 हो गया। तो मैं एक काम करता ना, m1 इज इक्वल्स टू mt इज इक्वल्स टू 3, मतलब इसको भी क्या नाम दे देता? m1 ही दे देता। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया रे? m1। टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया? m1। अब मुझे एक बात बताओ थोड़ा सा यहां पे, कि यहां पे एक बात बताओ, मेरा स्लोप तो निकल गया 3, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2 हमको एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है गिवन? क्या है देख लो यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2, और इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरे को स्लोप मिल जाएगा। अगेन किसका? किसका? टेंजेंट का। कैसे? इसको डिफरेंशिएट करूंगे तो y का y डैश, एक्स स्क्वेयर का 2x, 7x का 7x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। लेकिन ये y डैश में हमको पुट कौन से पॉइंट करना है रे? कौन सा पॉइंट पुट करना है? ये P, क्योंकि P पॉइंट से ही टेंजेंट पास हो रही है, तो P क्या है? h के, मतलब ये क्या हो गया रे? 2h प्लस 7, मतलब मेरा y डैश मतलब ही क्या है? स्लोप किसका? टेंजेंट का। टेंजेंट के स्लोप को मैंने क्या बोला? m1। क्या हो गया? 2h प्लस 7। क्या हो गया? 2h प्लस 7। m1 क्या हो गया? 2h प्लस 7। ये तो निकल गया मेरा 2h प्लस 7। अब मुझे एक बात बताओ, m1 हो गया 2h प्लस 7 और ये भी m1 3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं रे? कंपेयर करते सकते हैं ना। 2h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3, तो 2h इज इक्वल्स टू क्या हो गया रे? -4, तो h कितना हो गया? -2। h कितना आ गया? -2 आ गया। अब मुझे बताओ h आ गया तुम्हारा -2, तो आपके पास ये पैराबोला का इक्वेशन है पैराबोला का इक्वेशन, और पैराबोला का इक्वेशन इस h के पॉइंट को तो सेटिस्फाई करेगा ना? करेगा ना? मतलब ये जो पैराबोला का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2, देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान देके पढ़ो। क्या किया हमने? सबसे पहले तो स्लोप निकाल लिया लाइन का। लाइन के ऊपर से स्लोप किसका मिल गया? टेंजेंट का मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको स्लोप मिल गया रे। डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया? y डैश, y डैश। अब y डैश में क्या पुट करेंगे? ये पॉइंट h के पुट करेंगे। जैसे ही h के मैंने पुट किया, मेरे को m1 मिला 2h प्लस 7, दोनों टेंजेंट के स्लोप है, दोनों को इक्वेट किया। जैसे ही इक्वेट किया मेरे को h मिल गया। अब h मिलने के बाद मेरे को k लगेगा ना रे? क्या लगेगा? k। तो मुझे बताओ ये जो पैराबोला है और ये जो टेंजेंट है ये P पॉइंट पे मीट कर रही है, मतलब ये जो y का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, ये इस पॉइंट P h k को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब मैं x y की जगह पे क्या पुट करूंगा? h k। x y की जगह पे क्या पुट करूंगा? h k। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो y इज इक्वल टू k, एक्स स्क्वेयर मतलब h स्क्वेयर प्लस 7h प्लस 2। अब पुट कर देते h इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 2, तो ये हो गया 4 -14 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा रे? -8। k कितना आ गया? -8। तो मेरे को पॉइंट मिल गए h k, मतलब क्या मिल गए रे? h k मतलब क्या मिला हमको? -2 और -8, -2 और -8। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है m। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? m, मतलब m1 मतलब क्या है रे? 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा रे?
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को बोलता हूं मैं डायरेक्टली एम डैश। एम डैश क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है, और जैसे -1/3 हो गया आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। कैसे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब मुझे बताओ जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास होंगी रे? इस P से पास होंगी। कहाँ से पास होंगी? ये जो नॉर्मल है ये कहाँ से पास होंगी? P से पास होंगी। P से मतलब H के, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? x1 y1। क्या दिया है? x1 y1 गिवन है हमको -2 और क्या, सॉरी -8 है रे, -2 -8। और नॉर्मल का स्लोप क्या है? -1/3। तो करो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम डैश x माइनस x1। मैंने आपको पहले ही बताया था, फार्मूला लर्न करने की जरूरत है क्या टेंजेंट की, सॉरी नॉर्मल की? नहीं, आपको स्लोप, टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप इजीली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या रहती है? परपेंडिकुलर। तो y माइनस y1 कितना है? -8 मतलब +8, m डैश -1/3 x +2। तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y प्लस -x और ये -2। तो ये आंसर किस फॉर्म में निकाला है रे उसने? सभी इधर लाए हैं ना उसने, तो -x इधर आएगा तो +x + 3y, 24 - 2 आया तो निकला गया हमारा आंसर। निकला गया क्या है? x + 3y + 26, x + 3y + 26। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बच्चों, एक बार हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं? रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जेईई में पूछा है मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा ही। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, को टेंजेंट पता है, नॉर्मल पता है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या बोला है, लेट P एक ऐसा पॉइंट है जो इस पैराबोला के ऊपर है। जैसे x² = बोला, मैंने अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया P H के। नियरेस्ट टू द लाइन y = 3x - 3। मतलब ये जो पॉइंट है ये एक लाइन के एकदम पास में है बोलते हैं। तो लाइन जो है वो किसी पैराबोला को कट कर रही है, ऐसे बोला क्या? नहीं, नियरेस्ट टू द है तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो बाय डिफॉल्ट जो इस पॉइंट P में से जो लाइन मतलब टेंजेंट जाएंगी वो और ये लाइन क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो कि किस में से पास हो रहा है? पॉइंट P में से पास हो रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सीधा लॉजिक है, ये लाइन पता है मतलब मेरे को इस लाइन का स्लोप मिल गया है तो y = mx मतलब 3। इसका 3 हो गया तो टेंजेंट का भी स्लोप क्या हो गया? 3। टेंजेंट का स्लोप मिल गया 3। अब एक बार मैं इसको सॉल्व करता, y = x² + 7x + 2 को मैं डिफरेंशिएट करता तो भी मेरे को क्या मिलेगा रे? y डैश मतलब ही क्या है? स्लोप है। तो y को डिफरेंशिएट किया तो y डैश, x² का डेरिवेटिव 2x, 7x का डेरिवेटिव 7, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और ये 5 जो हो रहा है वो P से हो रहा है, इसलिए इसमें H के पॉइंट पुट किए तो m1 क्या हो गया? 2H + 7। अब मेरे पास 2 m1 है, टेंजेंट के कितने स्लोप है? 2, तो उस दोनों को मैंने इक्वेट किया तो मेरे को H मिल गया। ठीक है, अब ये जो पैराबोला का इक्वेशन है ये पैराबोला के ऊपर ही पॉइंट है तो ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो XY की जगह पे क्या रख दिया? H के रख दिया। तो एक इक्वेशन मिला जिसमें मेरे को H पता था तो क्या मिल गया? K। H के दोनों भी मिल गए। मेरे को बताओ H के मिल गए, टेंजेंट का स्लोप पता है तो मैं टेंजेंट के स्लोप से किसका स्लोप निकालूं? नॉर्मल का स्लोप। पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट पॉइंट और स्लोप फॉर्म से y - y1 = m x - x1। इस तरह से हमने सॉल्व किया और क्या मिल गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता तो हम डायरेक्टली क्या निकल, स्लोप कौन सा यूज करते? 3 और पॉइंट कौन सा यूज करते? -2 - 8। ओके, सो राइट डाउन। सो देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हमारा। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल। मतलब क्या बोला है हमको? एरिया लार्जेस्ट रेक्टेंगल बोल रहा है ABCD व्हिच वर्टिसेस A एंड B ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब जो दो वर्टिसेस है AB वो कौन से एक्सिस पे है रे? AB जो वर्टिसेस है वो कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। इतना तो फिक्स हो गया। एंड वर्टिसेस C एंड D
lie on the parabola y is equals to x square minus 1, y is equals to x square minus 1। अब मुझे एक बात बताओ, जो बचे वाले सी डी वर्टाइसेस है वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, और पैराबोला क्या है रे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। जैसे ही एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बोला, पैराबोला कैसे रहेगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ay, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू प्लस वाई है, मतलब ये पैराबोला रहेगा कुछ ऐसा अपवर्ड। तो मुझे बताओ x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ये है y प्लस 1, मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं लग रहा है मेरे को, लग रहा क्या, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस एच होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई माइनस इज इक्वल्स टू 4ay माइनस के, लिख सकते हो ना। उससे आपको h और k मिल जाएगा, और वो h k मतलब ही आपका क्या है रे, वर्टेक्स, वो h मतलब ही आपका क्या है, वर्टेक्स। जैसे ही वर्टेक्स मिला, मुझे एक बात बताओ, आपको ए बी तो पता है रे, सी डी पैराबोला के ऊपर पता है बोलते, पैराबोला के ऊपर है बोलते, और वर्टेक्स फाइंड करना है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और आपको क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, एक ट्राई करो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आया तो हम अगले लेक्चर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने ही वाले हैं। लेकिन अगर आप ट्राई करते हो तो आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो हमको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ए बी सी डी। मुझे बताओ ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट निकल गए, तो एरिया निकाल लेंगे ए बी इंटू बी सी। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी और इंटू बी सी, तो हमारा क्या मिल जाएगा रे, एरिया इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू। नोट डाउन कर लो बेटा, इतना हिंट है आपके लिए।